तो देखिए प्रश्न 12 करते हैं, जो कि है आसान। कहानी क्या साहब? बोला एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहानी क्या साहब? एक घर है, एक क्या भैया यहाँ पर घर है ना, जो कि 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है साहब, है ना। बोला साहब भवन के शिखर से एक टावर लगा है। क्या लगा भैया? एक टावर है ना, केबल टावर लगा है। भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना भैया? सर ये भैया कितना? 60 डिग्री है साहब। ठीक है साहब, है ना। आए कहानी देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। माने यहाँ इसका टंगिया कोण कितना बन रहा है सर? 45 बन रहा है ना। ठीक है, तो हमसे पूछा सर इस टावर की ऊंचाई बता दीजिए। सर टावर कितना ऊंचा है? ठीक है ना, समझिए इसका नामकरण कर दीजिए। पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना। ठीक है साहब, है ना। अच्छा देखिए ये 7 है तो कितना पाएगा साहब? 7 ही पाएगा ना सर, बिल्कुल पाएगा 7, है ना। ठीक है साहब, हमें साहब इस AC यानी इस टावर की ऊंचाई बताना है, तो पहले हम इसको मान लेते हैं। मान लीजिए इसको H है ना, हमने क्या मान लिया भैया? इसको H है ना। अगर H निकाल लिए तो H में 7 जोड़ देंगे भैया, टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको X मान लीजिए। ठीक भैया, सर ये दोनों त्रिभुज में आ रही है सर, इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। अगर ये X है कितना पाएगा भैया? सर X ही पाएगा। ठीक है, अगर आपने चित्र बना लिया समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दो त्रिभुज भैया बारी बारी काम करिए। पहले लिए त्रिभुज EDC में, किसमें साहब? त्रिभुज EDC में, ध्यान समझिए। EDC में लंब बटा आधार लगाइए। लंब बटा आधार यानी x। सर क्या होता है सर? tan थीटा होता है सर। थीटा यहाँ कितना सर? 45 डिग्री, है ना। अब tan 45 धरती पर कितना होता है सर? 1 होता है। तीरे गुणा कर लीजिए तो x कितना आएगा यहाँ पर? सर x आएगा यहाँ पर 7, है ना। सर x कितना आ गया सर? 7 आ गया। ठीक है ना। अब लीजिए त्रिभुज ABE, कौन से लेंगे? त्रिभुज ABE में, है ना। ठीक है साहब, इसमें भी लगा दीजिए लंब बटा आधार। लंब बटा आधार तो लंब यानी h, आधार यानी x, तो लंब बटा आधार क्या होता है सब? tan होता है। tan कितना दिया साहब? 60 डिग्री दिया। ठीक है ना। अब देखिए h/x बराबर, है ना। सर दिख भी रहा है इसके नीचे कि फर्जी कथा कर रहे हैं। सर दिख रहा है एक लाइन, है ना। देखिए tan 60 होता है साहब √3। सर बिल्कुल होता है सर, तीरे गुणा कर लीजिए कितना पाएगा? h बराबर x √3, है ना। सर आपको ये दिखा? सर एक बार चेक कर लीजिए, है ना। सर बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है साहब, अब सर इधर लिखिए, नीचे मत लिखिए, नहीं तो नहीं दिखेगा ना। सर हमको क्या बताना? सर हमें बताना है, AC कितना है। AC कब बताएंगे? जब हमें H पता होगा। तो H कैसे निकालेंगे? देखिए H बराबर कितना है? x √3 है और x कितना आया? 7 आया, है ना। लिखेंगे चूंकि H बराबर कितना है? x √3 है और x कितना है साहब? x 7 आया, तो यहाँ लिखेंगे 7 √3। सर कहाँ से लिखेंगे? यहाँ पर लिखना चूंकि x कितना था साहब? 7 था। ठीक है ना। तो भैया h मेरे पास इतना आ गया। ठीक है ना सर, बिल्कुल आ गया। सर हमको तो क्या चाहिए भैया? इस टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पर टावर की ऊंचाई, है ना। साहब कितना हो जाएगा? कहो सर h + 7 होगा, है ना। ठीक है साहब, h कितना दिया? 7 √3 प्लस में यहाँ पर 7। सर दोनों में h का 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लीजिए तो यहाँ √3 + 1 बचेगा ना। इतना मीटर होगा टावर। तो ये यही सिंपल साहब आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में सर आया होगा, है ना। देखिए बड़ा ही सिंपल था सर, कठिन बिल्कुल भी नहीं था ना। तो चलिए साहब करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो चलिए साहब प्रश्न 13 करते हैं, जो कि है आसान। कहानी क्या साहब? बोला समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहानी क्या साहब? एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है भैया? ऊपर बड़ी से बड़ी लाइटें लगी रहती हैं, ठीक है, जो समुद्र पर नज़र रखती हैं ना, कौन जहाज़ कहाँ आ रही है ना। तो भैया यहाँ से देखने पर 2 जहाज़ हैं ना। एक जहाज़ मान लीजिए यहाँ पर थी, एक जहाज़ मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है ना। या इनको हल्का पास बनाते, मान लीजिए एक जहाज़ यहाँ पर थी, एक जहाज़ यहाँ पर थी, ठीक है। तो भैया इनके अवनमन कोण दिया है साहब। इनके क्या दिया भैया? अवनमन कोण, है ना। एक का दिया है 30 डिग्री, एक का दिया है 45 डिग्री, है ना। तो भैया इतना, इसका कितना है सर? 30 डिग्री है। इसका कितना? 45 डिग्री, ठीक है ना। सर समझ नहीं आया। देखिए यहाँ एक जहाज़ थी, है ना,
यहाँ क्या साहब एक जहाज़ थी है ना, ऐसे मान लीजिए जहाज़ है सर, जहाज़ कम कुछ कटोरा लग रहा सर है ना, समझिए आ रहा है ना। एक जहाज़ साहब यहाँ थी, एक जहाज़ भैया सर यहाँ थे है ना, ऊपर से अपना लय के यंत्र देख रहे हैं, देखा इसको देखा तो बना 45 डिग्री, जब इस जहाज़ को देखा तो बना 30 डिग्री है ना। आए कहानी क्या है, और साहब ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना साहब, ये 75 मीटर है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है साहब, इतनी कथा हमने पढ़ के इतना बना लिया। ठीक है, बोला कि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ है ना दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, तो देखिए कहानी क्या है, लाइट हाउस के एक ही तरफ मानी धरे एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, माने ये दोनों एक दूसरे के पीछे है ना, इसके पीछे ये है, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना। ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों की बीच की दूरी, माने सर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी बता दीजिए ना, हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। क्वेश्चन पल्ले पड़ा, फिर समझिए एक लाइट हाउस है, समझिए यहाँ बड़ी स्लाइड ली है जो देख रहा है समुद्र में कौन कहाँ है। ठीक है, यहाँ कोई आदमी बैठा है, जब इसको देखता है 45 कोण बन रहा है, इस जहाज़ को देखता है कितना कोण बन रहा है 45, यहीं से जब इस जहाज़ को देखता है कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, तो बोला साहब आप ये कर दीजिए सर इन दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी बता दीजिए है ना, मान लीजिए x है तो हमें x बताना है, क्या बताना भैया x, माने ये जहाज़ इस जहाज़ से कितना दूर है ना। ठीक है साहब, इसको भी कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए y है ना, क्योंकि इस त्रिभुज में भी कुछ होना चाहिए ना आधार, हमने y मान लिया। अब नामकरण आप स्वयं कर सकते हैं ABCD है ना। ठीक है सर, हमें x बताना है, क्या बताना है साहब, x बताना है, तो सॉल्व करते हैं साहब, बता देंगे है ना। देखिए द्वित्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, पहले लेंगे त्रिभुज ABC में, ध्यान समझिए, तो लंब बटा आधार लगा दीजिए साहब, लंब है 75 और आधार कितना साहब y, लंब बटा आधार होता 10, तो 10 45 डिग्री है, क्योंकि इस त्रिभुज में 45 बन रहा है, तो 75 बटा y बराबर 10 45 साहब 1 होता है, तेरह गुणा करिए कितना आएगा y बराबर साहब 75 डिग्री सॉरी 75 मीटर आएगा, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना। अब त्रिभुज पकड़ लीजिए, त्रिभुज ABD, किसमें साहब, त्रिभुज ABD में है ना, यहाँ में लगा दीजिए लंब बटा आधार, तो लंब है साहब 75, आधार साहब x प्लस वाई बराबर 10 कितना पाएगा, हाँ सर 10 पाएगा 30 डिग्री है ना। ठीक है साहब, 75 बटा ना, सर दिख भी रहा है, सर दिख रहा होगा ना, 10 30 होता है भैया 1/√3। सर एक बार यहाँ तक देख लीजिए, विजन क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, आप तिरक गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें होगा इसका इसमें, तो इसका जब इसमें करेंगे तो भैया x प्लस वाई आएगा बराबर, इसका करेंगे कितना आएगा 75√3 आएगा। ठीक है सर, यहाँ तक दिखा सर, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें y पता है कितना साहब 75 है, तो इसको यहाँ रख देंगे है ना, ध्यान समझिए, तो क्या x प्लस जहाँ y वहाँ क्या चिपकाएंगे साहब 75, उधर बराबर क्या लिखा है सर 75√3। सर ये 75 कहाँ से पाया सर, समीकरण किससे, एक से है ना, लिखना पड़ेगा साहब, कहाँ से उठा ला रहे हैं ना, इसको ले जाए कितना होगा x बराबर 75√3 माइनस 75, सर दोनों में 75 कॉमन है, ले लेंगे तो यहाँ √3 यहाँ -1 बचेगा, तो इतना मीटर आ जाएगा, माने दोनों जहाज़ों के बीच दूरी कितना साहब 75√3 -1 मीटर। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना साहब, ये है 75√3 -1 मीटर। सर हमें यही चाहिए था ना। देखिए कुछ था नहीं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा है ना। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था ना। तो अब करते हैं साहब प्रश्न नंबर 14, सर वो भी बड़ा आसान है, चलिए साहब करते हैं। तो चलिए साहब प्रश्न 14 करते हैं। ये लिखा बहुत भारी है, इसलिए मैं लिखा नहीं, क्योंकि मैं लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता, तो सॉल्व कहाँ करते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें साहब एक चित्र दिया है, मैं उस चित्र बनाता हूँ। चित्र में कहानी क्या साहब, गुब्बारा उड़ रहा है, क्या उड़ रहा साहब, एक गुब्बारा उड़ रहा है ना, ऐसे बना साहब है ना। अब ये ससुरा ऐसे उड़ रहा है, ऐसे टेढ़ नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ था ना, कुछ देर बाद ये यहाँ चला आया, कहाँ चला साहब, यहाँ चला आया। ठीक है ना सर, बिल्कुल चला आया है ना, ध्यान समझिए है ना। और साहब यहाँ
एक लड़की खड़ी है, यहाँ क्या खड़ी साहब, एक लड़की खड़ी है, ठीक है ना, जो ये पूरा तामझाम देख रहे हैं ना साहब। लड़की की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है साहब, 1.2 मीटर। कितना साहब ये, 1.2 मीटर की है। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और जो ये गुब्बारा उड़ रहा है साहब, ये कितना है, धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सर दिख भी रहा, आप इतना कोने लिख दिए, चेक कर लेते हैं साहब। सर थोड़ा उधर हो गया, इधर थोड़ा करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए ना। जो गुब्बारा उड़ रहा है सर, कितना ऊपर उड़ रहा है साहब, सर 88.2 मीटर की ऊंचाई पे साहब गुब्बारा ये उड़ रहा है ना, ठीक है साहब, है ना। अब दिखा साहब, सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना साहब। ये लड़की है साहब, ये क्या है, एक लड़की है, ठीक है ना, आप है ना, ये लड़की है, ये साहब देख रहे हैं ना। वो देखती साहब है ना, जब गुब्बारा यहाँ था तो कोण कितना बन रहा साहब, ये तो सर ये कोण बन रहा था पूरा, ये बन रहा था भैया 60 डिग्री। कितना बना भैया, ये 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। लेकिन जब कुछ देर बाद गुब्बारा यहाँ पहुँच गया तो उसने देखा भैया अब कोण कितना बना सर, तो उसने देखा साहब अब कोण बन रहा है कितना सर, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है सर, बिल्कुल है ना। देखिए लड़की कितना ऊंची है साहब, 1.2 मीटर है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो ये भी कितना पाएगा 1.2 मीटर, ये भी कितना पाएगा 1.2 मीटर, ये भी कितना पाएगा 1.2 मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। अच्छा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना साहब, 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घट गया तो ये कितना बचा सर, घटा लीजिए। 88.2 में से 1.2 मीटर घट गया तो 0 बचा। ये कितना आया 7 है ना, यहाँ कितना 8 माने 87, कितना भी है पे 87 है ना। 87.0 लिखिए आप, खाली 87 बात सेम होता है ना, ठीक है साहब। ये भी साहब दिख रहा है आपको सर, बिल्कुल दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक मामला क्लियर हुआ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। कहानी क्या है साहब, गुब्बारा उड़ रहा है सर, गुब्बारा कैसे उड़ रहा है, 36 दिशा में है ना, ऐसे जा रहा है गुब्बारा ना, ऐसे टेढ़ा नहीं जा रहा। जैसे गुब्बारा यहाँ था तो कुछ देर बाद भैया उड़ के यहाँ चला आया। लड़की यहाँ खड़ी थी, उसने देखा जब गुब्बारा यहाँ पर है तो कोण बनना 60 डिग्री। जब गुब्बारा वहाँ चला गया तो कोण कितना बना साहब, 30 डिग्री बना। यहाँ तक बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। तो उसने पूछा क्या है, तो बोला इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। माने साहब गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो दूरी कितना चली, माने ये बताना है। तो इसको x मान लीजिए, कितना मान लीजिए, इसको x है ना, ठीक है साहब, ये x हो गया। तो हमें x बताना है, क्या बताना है साहब, हमें x बताना है। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना। तो चलिए साहब बताते हैं इसको, ध्यान समझिए। अच्छा इसको भी कुछ मान लीजिए, मान लीजिए y है ना, ठीक है साहब, है ना। तो भैया हमें x बताना है, तो दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ये बनना है ना। अच्छा नामकरण कर सकते हैं इसका, मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, कैसे भी नाम कर सकते हैं ना। ये वाला पॉइंट क्या है, e है ना। तो पहले लेते हैं त्रिभुज a b c में, किसमें साहब, त्रिभुज a b c में, है ना। तो साहब अगर ये 87 थे कितना पाएगा साहब, सर ये भी 87 मीटर पाएगा ना, ठीक है साहब, सर बिल्कुल पाएगा ना। अरे भैया जितना ये लंबा होता है लंबा ते भी रहेगा ना। तो सर यहाँ लंब बटा आधार लगा दीजिए, लंब कितना साहब 87, आधार कितना साहब y बराबर tan कितना आएगा सर, लंब बटा आधार tan होता है। तो इस त्रिभुज में थीटा कितना बन रहा है साहब, 60 बन रहा है, ध्यान दीजिए। इस त्रिभुज में थीटा कितना बना, 60 बन रहा है ना। देखिए इस त्रिभुज की बात हो रही भैया, इस लाइन को गोली मारी है, समझो ये नहीं दिख रहा था, कोण कितना होना 60 डिग्री। तो 87 बटा y बराबर tan 60 कितना होता है साहब, √3 होता है। तो y कितना आएगा साहब, ये नीचे जाएगा नहीं, 87 बटा √3 है ना। इसको नाम दे दीजिए समीकरण, एक काम देगा साहब आगे बुढ़ाई में ना। अब लीजिए त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में है ना, ध्यान समझिए, EDC में। तो लंब बटा आधार लगाएंगे तो लंब भैया 87 है, आधार साहब ये पूरा माने यहाँ से यहाँ तक माने x प्लस वाई, कितना साहब ये x प्लस वाई है ना। तो यहाँ भी लगेगा tan कितना साहब, माने थीटा कितना 37 डिग्री है। तो 87/x प्लस वाई बराबर tan 30 डिग्री होता भैया 1/√3। सर तीरे गुणा कर दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 87√3 है ना। सर यहाँ तक दिख रहा है, एक बार से क्लियर कर लीजिए सर, बिल्कुल दिख रहा है, 1-2 लाइन और आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए सर y तो पता है साहब 87 बटा कितना √3, तो यहाँ क्या चिपका देंगे 87 बटा √3 बराबर है ना
8√3। ठीक है साहब। सर बिल्कुल कोई कष्ट। सर ये 8√नहीं है सर, 87√3 है सर। हम नशा किए हैं क्या आप, है ना। ये कितना साहब, 87√3 लिखा है ना। देखिए जब इसका करेंगे 87√3 आएगा ना सर, बिल्कुल आएगा ना। इसको सर भेजिए, कितना होगा x बराबर। सर इसके नीचे दिख भी रहा है सर, भेज नहीं रहा है सर, दिख रहा है ना। तो कितना पाएगा, 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ तक सर क्लियर हो पा रहा है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। देखिए दोनों में साहब 87 कॉमन है, आप ले सकते हैं, बिना लिए भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा साहब √3, है ना। इधर क्या बचेगा साहब, 1/√3, है ना। सर इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 87, इनका उल्टा इसमें करेंगे 3 आएगा, है ना। बटे रहता है ना, इसका इसमें करेंगे 1 आएगा, बटे √3 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कितना होगा बोलिए यहाँ पर 87, ये साहब 2 हो गया ना, बटा √3, ठीक है ना। तो इसको आगे करते हैं ना, तो x कितना आएगा यहाँ पर, 87 दूना कितना होता है सर, 2 7 14, 2 16 1 17, है ना, बटा कितना है √3, है ना। देखिए नीचे क्या है साहब, नीचे एक अपरिमेय संख्या है ना। जब भी नीचे रूट आ जाए, रूट जैसे रूट में लिखा है 2, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। रूट में लिखा 3, ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। रूट में लिखा 5, ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। तो जब भी नीचे अपरिमेय संख्या आता है तो उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण। क्या करते हैं साहब, परिमेयीकरण करते हैं। आपने क्लास 9 में सीखा था, अगर नहीं सीखे तो कोई बात नहीं है ना, अभी सीख जाएंगे ना। तो जो भैया नीचे लिखा है, जैसे नीचे √3 लिखा है ना, तो √3 से ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है सर, बिल्कुल। यहाँ कितना आएगा यहाँ पर, तो 174 √3 बटा कितना आएगा साहब, ये 3 आएगा ना। रूट का गुणा रूट में करें तो रूट कट जाता है ना। इस भाग कर लीजिए साहब, कितना आएगा यहाँ पर, x बराबर, तो 3 5 15, 3 5 कितना होगी 15, 2 उधर क्या, 3 8 24, है ना। यानी x कितना आएगा 58√3, ठीक है साहब, इतना मीटर। माने ये दूरी कितना साहब, 58√3 मीटर, है ना। तो भैया हमें यही बताना था ना। या फिर लिख दीजिए अतः, क्या पूछा था उसने, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, है ना। लिख दीजिए अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना साहब, वो 58√3 मीटर है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा साहब, सुंदर सा सर आंसर दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था। आशा करते हैं सर ये गुणा भाग आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, है ना। इसका एलसीएम लेना जानते हैं, 1 और √3 का √3 आएगा, 1 से भाग करेंगे √3 में, √3 बार जाएगा, √3 गुणा 3 में करेंगे साहब, √3 गुणा √3 में करेंगे कितना, 3 आएगा, है ना। √3 से √3 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, गुणा ऊपर करिए साहब, एक ही रहेगा, है ना। सिंपल कथा है, गुणा भाग बच्चों वाला, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज की कथा हम साहब ये 3 प्रश्न ही करेंगे, है ना। मिलते साहब नेक्स्ट वीडियो में, जो एक प्रश्न बच रहा है उसको अगली वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।